धर्म और अधर्म, जहाँ रीति है वहीं धर्म है, जहाँ कुरीति है वहाँ अधर्म है। धर्म शब्द नाना शब्दों में अलग अलग परिभाषित होते हैं। अग्नि का धर्म है गर्मी रखना, उसे उष्णता पैदा करने का ही धर्म है। जन्म से मृत्यु तक एक जीव का अपना धर्म होता है। जिस प्रकार मनुष्य अपना धर्म निभाता है, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपना धर्म निभाते हैं। मछली का प्रकृति धर्म है जल में रहना, उसी प्रकार शेर का धर्म है मांसाहारी होना, इसलिए जीव हत्या करना उसका धर्म है। एक सत्यवादी सत्य बोले वही उसका धर्म है। बच्चा का सही शिक्षा ग्रहण करना धर्म है। देश की सेवा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। जो मानव सच्चे हृदय से सबकी मदद करता है वह उसका सच्चा धर्म है। धर्म न नशा है, न अफीम है, न चरस है, न भांग है, न दारू है। धर्म न मंदिर है, न मस्जिद है, न गुरुद्वारा है, न गिरजाघर है। धर्म न गीता है, न कुरान है, न ग्रंथ साहब है, न बाइबिल है। धर्म न धूप है, न अगरबत्ती है। धर्म न हरिद्वार है, न मक्का है, न मदीना है, न अमृतसर है। धर्म न सुन्नत है, न जनेऊ है। धर्म न दंडवत है, न हज है, न गंगा में डुबकी लगाना है। धर्म एक अनोखा कर्तव्य है। धर्म सत्य है, धर्म ईमान है, धर्म प्रेम है, धर्म बंधुत्व है। जीवन अच्छे कर्म के लिए होता है। पीते हो, खाते हो, जीते हो, लेकिन जीवन को एक अवसर दो, जागृति जगाओ, एक साधना करते रहो। लोग सोते जागते आपके साथ हो, यही धर्म है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, राष्ट्र, समाज, परिवार और मानव की हित में जो आपको अच्छा लगे, आपको योग्य लगे, वही धर्म कहलाता है। आज हम धर्म की परिभाषा ही नहीं, कर्म को भी धर्म बनाएंगे, ताकि कर्म कांड में उलझना हो तो धर्म समझा जा सकता है। रीति रिवाज निभाना ही धर्म माना जाता है। बड़ों की सेवा करना ही धर्म माना जाता है। सही है, लेकिन सभी अच्छे कर्म ही धर्म होते हैं। मन के भाव, जिज्ञासा और कौतूहल यह होती है कि हम खुश रहें, लेकिन कैसे किसी को खुश रखें, कैसे किसी को खुश रखकर उसमें अपनी खुशी ढूंढें। अच्छे कर्तव्य करके खुश रहें, और यही मानव की विशेषता है जो अन्य प्राणियों से हमें अलग करती है। आज देश में मानवता से ज़्यादा जातिगत लड़ाई है। लोग हिंदू मुस्लिम जातिगत धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, दंगे होते हैं। कहीं पहनावा पर कहीं आरोप लगता है, तो कहीं भगवा पोशाक पर, कहीं जुलूस की लड़ाई होती है। कभी जातिगत चुनाव, तो कभी नेताओं की अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाना। अभी तक धर्म की यही परिभाषा तत्काल में देखा जा रहा है। शायद यह धर्म के प्रति प्रेम है, और हर ओर धर्म की लहर बह रही है। यदि फल को मीठा प्राप्त करना है तो लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि मानवता का गुण है एक सच्चा धर्म परायण होना। धर्म मनुष्य को सशक्त आधार प्रदान करता है। धर्म का सही अर्थ है समाज की सेवा करना। समाज की जो भी बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक या आध्यात्मिक बातें हैं, उसे धारण करना, जिससे व्यक्ति को पूर्णता व मुक्ति प्राप्त होती है। विद्वानों ने धर्म को कर्तव्य, गुण, नियम, न्यायशील और कर्म आदि के रूप में परिभाषित किया है। प्रकृति के अनुरूप किया गया कार्य ही धर्म है। जैसे सूर्य का समय से निकलना, समय से डूबना, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, सभी का सही कार्य ही धर्म है। धरती द्वारा संपूर्ण सृष्टि का धारण करना ही धर्म है। वृक्ष को पुष्प, फल, पौधे बनाना ही धर्म है। नदी में शीतल जल प्रवाहित करना और सबकी प्यास बुझाना, धरती को सींचना ही नदी का धर्म है। संपूर्ण सृष्टि की प्रत्येक जीवों द्वारा किया संपूर्ण कर्म ही धर्म है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, धूप हो या बरसात, ठंड हो या गर्मी, दिन हो या रात हो, उजाला हो या अंधेरा।
प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक धर्म है और धर्म से बना है कर्म। जैसा कर्म वैसा धर्म होगा। धर्म मानव को एकता का पाठ पढ़ाता है, उचित अनुचित, योग अयोग, नैतिक अनैतिक का बोध कराता है। धर्म गरीब और अमीर का भेद नहीं रखता। धर्म आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अनाचार तथा स्वार्थ नहीं सिखाता। धर्म को अपार, अगाध व असीम प्रेम और स्नेह की धारा प्रवाहित करता है। धर्म एक रहस्य की तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। धर्म आत्मचिंतन है, आत्म सुधार है। धर्म सत्य है, अहिंसा है, संतोष है, तप है, क्षमा है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। मन से, वचन से, शांति से सभी गुणों का पालन करना ही धर्म है। लालच न करें, संतुष्ट रहना, तप भाव से उपासना करना, आत्म मंथन करना ही सही धर्म का रास्ता है। पूजा पाठ, आरती, दीपदान, व्रत, तीर्थदान धर्म का प्रसार है, लेकिन मानवता धर्म नहीं है। परमात्मा उत्तम विचार, पवित्र सोच और स्नेह के भूखे होते हैं, कर्म कांड के नहीं। आवश्यकता है आत्ममंथन करने की, सत्य बोलने की, ईमानदार, चरित्रवान और सत्यवादी होने की। तभी हम धर्म को निभा पाएंगे। मन, बुद्धि, हृदय, शरीर तथा आत्मा 5 धर्म के आधार हैं। यदि इन 5 गुणों को अपने में समावेश कर लें तभी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धैर्य, त्याग, प्रेम, समर्पण तथा न्याय, ये 5 गुण जिसके शरीर में होंगे वही धर्म का पालन कर सकता है। उनका मन, हृदय, बुद्धि, शरीर व आत्मा स्वतः शांत रहेंगे और सही अर्थों में नहीं। वही व्यक्ति धर्म का पालन करता है जिसके व्यक्ति में इन 5 गुणों का समावेश होता है। गीता का संदेश भी है धर्म और कर्म को ही महत्व प्रदान करना। वर्तमान समय में भी हम धर्म पर विश्वास करते हैं, अपने कल्याण हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि धर्म को स्थापित करना है तो स्वाध्याय करें। सत्य, अहिंसा, स्नेह, संवेदना के भावों को हृदय में स्थान दें। स्वतः ही धर्म की स्थापना हो जाएगी। धर्म में भाव दर्शाता है। धन, दौलत, मेवा, मिष्ठान, फल फूल अर्पित करने से ईश्वर को खुश या प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परमात्मा यदि कुछ चाहते हैं तो वह है प्रेम भाव। ईश्वर की सच्ची भक्ति बस भगवान के प्रेम में ही लीन हो जाना है। धर्म को धारण करके ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कीजिए। धार्मिक ग्रंथों को पठन पाठन करें। अपनी अमृतवाणी जिसके कानों में भी पड़ेगी वह धन्य होगा, क्योंकि आप जो पाठ कर रहे हैं वह कुछ हजारों साल पहले गीता में, महाभारत में, रामायण में लिखा गया था, जिसे लोग जन जन में पहले गाते थे। उसे आज भी अगर आप सुनेंगे, सुनाएंगे तो सबके कानों में पड़ते ही वह धन्य हो जाएगा। जिन्होंने गीता को ग्रहण किया वह जीवन की परिस्थितियों से उबरने में सक्षम हो जाएगा। धर्म स्वयं पर निर्भर कराता है और करने को प्रोत्साहित करता है। आत्मचिंतन व आत्ममंथन की प्रेरणा देता है। धर्म आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। धर्म समाज को संगठित करता है। यह सद्भाव और एकता का प्रतीक है। धर्म मनुष्य को सही तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र धर्म सिखाता है कि हम भारतीय हैं, एक संविधान के नियम से बंधे हुए हैं। राष्ट्र को बचाना ही पहला धर्म है, तभी हम एक दूसरे का धर्म का सम्मान कर पाएंगे। राम, रहीम, अल्लाह, गुरु नानक सभी ने अच्छे कर्म किए और उनके अच्छे कर्मों को संगठित रूप में हमने एक धर्म बनाया। सबका एक ही तरीका था, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाना। उनके उपदेशों को उनके अनुयायियों ने संग्रहित किया, फिर उनके उपदेशों को अपनाने वालों ने ही नया धर्म बना दिया, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। और सभी जाति के पीछे धर्म जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबका कर्म एक ही था, समाज में बुराइयों को दूर करना, अहिंसा और सत्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नैतिकता अपनाना। इसलिए हमारा भी एक ही धर्म होगा,
एक ही कर्म होगा। तो आपने समझा कि कर्म करते करते ही एक नए धर्म का स्थापना होता है। फिर हम उसे बुद्ध धर्म कहें या फिर जैन धर्म कहें या फिर सनातन धर्म कहें, लेकिन इसके पहले जिसने भी धर्म की स्थापना की उन्होंने पहले अच्छे अच्छे कर्म किए और उन्हीं के नाम पर अलग अलग जातियों का धर्म बना। तो दोस्तों, धर्म अच्छे कार्यों को कहा जाता है, अच्छे कर्तव्यों को कहा जाता है, दूसरों की मदद करने को धर्म कहा जाता है, प्रकृति के नियम को पालन करना ही धर्म है, लोगों को अच्छे कार्य सिखाना ही धर्म है। तो धर्म आपका वही है जो आपका अच्छा कर्म है। दोस्तों, आपने धर्म का अर्थ समझ लिया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, शायद आपकी कुछ मानसिक स्थिति सुधारने में इस वीडियो के द्वारा सहायता मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी सुनने और देखने वाले भाई बंधुओं को कोटि कोटि धन्यवाद।